ये 4 किलो आटा का ताना मारता है जहाज से उतरने के बाद। तुम एक सेट कपड़ा का दाम नहीं देते हो। इसलिए इंडिया गठबंधन इस बार जो मुद्दा जो लेकर आया है उसी मुद्दा पे वोट पड़ेगा और इंडिया गठबंधन इनको हराएगा बुरी तरह से। इनकी जमानत जब्त होगी सब जगह से। कोई केशव प्रसाद मौर्य को हमारा समाज मानता ही नहीं। वो तो खाली मंदिर के ठेकेदार है। वो हमारे समाज के नेता नहीं। हमारे समाज के नेता बाबू सिंह कुशवाहा हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। इस वक्त हम जौनपुर में मौजूद हैं और जौनपुर लोकसभा 73 जो कि उत्तर प्रदेश की एक सबसे हार्ड सीट में गिनी जा रही है। तो यहाँ पर हम सद्भावना पुल पर मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम युवागण हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि जौनपुर का चुनावी माहौल क्या है, किसकी लहर चल रही है। धनंजय सिंह की पत्नी को जब से बसपा से टिकट मिला है यहाँ का चुनाव और भी हार्ड हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि क्षत्रियों का वोट बटेगा और ऐसे में पूछते हैं लोगों से कि लोगों का क्या कहना है, यहाँ पर कौन कितना मजबूत है और कौन कितनी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। यहाँ पर जो मौर्य हैं जी, उनका कितना वोट ट्रांसफर हो रहा है इस बार सपा की तरफ, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ से सपा के प्रत्याशी जी, हैं। जी। और माना यह जाता है कि जो बीजेपी है उसके कोर वोटर हो चुके हैं मौर्य। जी, क्या ऐसा कहेंगे? कुछ नहीं है। मौर्य समाज इस बार समाजवादी इंडिया गठबंधन के साथ है और 101% है। हाँ, और आगे भी रहेगी। तो इस लोकसभा में अगर जौनपुर की बात करें, लोकसभा 73 में मौर्यों के वोटों की संख्या लगभग कितनी है? लोग बता रहे हैं कि मौर्य की संख्या लगभग 2 लाख है। 2 लाख है और 2 लाख में 1.5 लाख वोट पोल होगा और 1.5 लाख मौर्य समाज का वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा। एक वोट जो है एक वोट जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे वो अपने औरत का वोट समाजवादी पार्टी को दिलाएंगे, अपना वोट भले ही बीजेपी को दिला दें। अपना वोट भले ही दे दें। यहाँ से बात करें तो नगर पालिका जो अध्यक्षा हैं वो भी मनोरमा मौर्य यहीं की हैं जी, और वो बीजेपी से हैं। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी कुल मौर्य जो हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क, मौर्य डिप्टी सीएम कोई केशव प्रसाद मौर्य को हमारा समाज मानता ही नहीं। वो तो खाली मंदिर के ठेकेदार है। वो हमारे समाज के नेता नहीं। हमारे समाज के नेता बाबू सिंह कुशवाहा हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी। अच्छा, एक बात बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी हुई सपा की कि सपा ने बांदा से ला करके बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ से, जो कि उनकी जन अधिकार पार्टी पहले से है, उनको यहाँ से चुनाव लड़वा? अरे मजबूरी क्या, मोदी जी गुजरात से आके बनारस से लड़ सकते हैं तो हमारे बांदा से, तो यूपी में है बांदा। कृपा शंकर सिंह कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हैं। तो ये तो अरे तो है, तो वो तो पैदाइशी हमको लगता है कि जीव मुंबई के हैं। अच्छा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जी, अगर उनकी बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही छोड़ करके इनको जाते हैं आरएसएसपी, जो कि बहुत पहले की पार्टी है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जिनको साहब सिंह धनगर ने बनाया था, आज उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। तो जो पीडीए की बातें हो रही थी वो कह रहे हैं कि अनदेखी की जा रही थी पीडीए। बाबूजी पीडीए के साथ हैं और पीडीए के साथ रहेंगे, उसमें कोई अनदेखी की बात नहीं है। तो पार्टी क्यों छोड़ दी? पार्टी छोड़ दी, उनका कुछ रहा होगा मामला, लेकिन वो पीडीए के साथ हैं, पीडीए के साथ अच्छा, रहेंगे। एक इस तरीके से नहीं देखते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ से उतारने का एक रीजन है कि उनके समकक्ष, उनके कद का कोई नेता नहीं था स्वामी प्रसाद मौर्य का, इसलिए इनको मजबूरी थी साथ में लाना पड़ा? अरे नहीं, बाबूजी और के बाबूजी स्वामी प्रसाद मौर्य जी और बाबू सिंह कुशवाहा जी एक बहुत ही परम मित्र हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोग सब समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। तो क्या लग रहा है माहौल कितने? माहौल यहाँ हम लोग 1.5 लाख प्लस से चुनाव जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन। आज जो जाति समीकरण है अगर वो आपको समझा दे तो यहाँ पर लगभग 2,25,000 से 35,000 के बीच यादव वोटों की संख्या है। यादव सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं और बात करें वहीं मुस्लिमों की तो यहाँ पर भी उनकी भी वोटों की संख्या 2,21,000 से 25,000 के बीच पिछले चुनाव में बताई गई। मौर्यों का वोट है जो इसमें जब ऐड हो जाता है तो ऐसे में जो जाति समीकरण है वो सबसे मजबूत है सपा का। और उत्तर प्रदेश में चुनाव जाति समीकरण पर ही लड़ा जाता है, जाति आधारित यहाँ पर चुनाव ही होते हैं। तो और लोगों से बातचीत करते हैं। माहौल ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। तो जो 400 पार वाले हैं कह रहे हैं कि 400 पार, तो लोग तो व्यापार करने वाले लोग हैं ना, जो 400 पार कर रहे हैं, और कोई तो कह नहीं रहा है। हम बोल दें 500 पार, मेरे कहने से हो जाएगा। जनता वोट करेगी तब। जनता जानते हैं इनके महंगाई से, जौनपुर में बेरोजगारी से सुनिए त्रस्त है। ये लोग झूठ बोले हैं, जितनी बात बोले हैं, एक काम इन्होंने नहीं किया है। चाहे आप मेरे जौनपुर में देख लीजिए, जो चौड़ीकरण हुआ है, जो सड़कें बनी है ना, सब उन्हीं के मीनू पे समाजवादी के काम हुआ है, इंडिया गठबंधन के उसके। और जो जितने यहाँ काम हुए हैं जौनपुर में, सब उन्हीं की देन है। और ये जानते हैं, सुनिए, ये 10 साल आकर के पीछे कर दिए। ये सब काम तो पहले हो जाता जो यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मेनू समाजवादी पार्टी ने ही बनाया था। यहाँ जो पार्क बने हैं
जो जमीन लोग नाजायज कब्जा किए थे रोडवेज पे जहाँ जहाँ, सब समाजवादी के समय में सब काम हुआ, ये सब एक काम नहीं किए हैं। अच्छा, और जो यहाँ चुनाव होने जा रहा है इस बार, वो जो है कि बेरोजगारी महंगाई इस पे हो रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा। जो पहले बोलते थे सब कि मोदी मोदी, सुनिए कुछ नहीं बोल रहे हैं लोग। इस बार जनता परेशान है इन लोगों के काम में से। और कब तक जो भगवान के मानने वाले लोग हैं, कोई भगवान को लाएगा नहीं। आप मंदिर बनवा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप भगवान को ला नहीं सकते। मोदी जी तो 35 रुपया लीटर डीजल दिला रहे थे, तेल दिला रहे थे, गैस 350 में दिला रहे थे, उनसे कम 10 रुपया पे सुनिए चेंज हुआ है। जो मोदी जी आए हैं, स्मृति ईरानी टांग के चलती थी, अब नहीं टांग रही जब से बढ़ा है। और जानते हैं जनता महंगाई से त्रस्त है, बीजेपी वाले भी त्रस्त हैं। इसीलिए बीजेपी वाले भी हराने के पक्ष में बीजेपी का जो नेता है रहेंगे, क्योंकि उनको मोदी की चाटुगिरी करना है। जो 5-10% है वोट नहीं देंगे, वो महंगाई से त्रस्त हैं और सब लोग बीजेपी को मिलकर हराएंगे। और बीजेपी इस बार बुरी तरह से पूरे देश से जा रही है। बात अगर धनंजय सिंह की पत्नी की जाए तो वो कितनी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जितना खेल बिगाड़ेंगे वो भाजपा का ही बिगाड़ेंगे। कहा जा रहा है कि धनंजय सिंह की पत्नी जो है वो जो खेल बिगाड़ेंगी बीजेपी का बिगाड़ेंगे। बीजेपी के नहीं बिगाड़ेंगे, सबकी पार्टी अपना। आप क्यों बीजेपी के नाम लेते हैं? बीजेपी है क्या? सुनिए, इसी 30 साल वोट बटेगा। आपको मैं बता रहा हूँ, इसी पहले बीजेपी के लोग इलेक्शन लड़ने के लिए विद्यासागर चुनाव में टिकट छोड़ दिए थे। कौन गया? वो समाजवादी और बसपा के ही लोग थे जो गए, बीजेपी बढ़ी थी। लेकिन आज 10 साल अब उनका मालिक से हमेशा हिसाब किताब होता है। 10 साल ये देश चलाए, सब झूठ बोल रहे हैं, इसलिए सब लोग फिर हट गए। और सुनिए, इस बार जानते हैं इनको वोट नहीं देगा कोई, एनडीए को। ये हारने जा रहे हैं बुरी तरह से। महंगाई, बेरोजगारी पे 30 लाख वैकेंसी इंडिया गठबंधन भरने के लिए कहा। 1 लाख नया रोजगार निकालेंगे जो सरकारी वैकेंसी बनेगी पूरे देश में। तेजस्वी यादव ने बोल दिया है। इस समय जब तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं तो मोदी जी उन्हीं ट्वीट करते हैं। खाना पीना आप देखे होंगे, वो सो नहीं रहे मोदी जी। ये खान पान है, सुनिए मंदिर है, कौन कब दर्शन करे जाएगा, किसी से पूछ के नहीं जाएगा, कोई जाता नहीं। लेकिन वह डेढ़ भी नहीं, वो मोदी जी जिस जन कहते हैं तो वो जाते हैं लोग, तो वही लोग करते थे। लेकिन महंगाई से बीजेपी भी बहुत परेशान है, सारी जनता परेशान है। इस बार लोग एकजुट हो गए हैं, बीजेपी को देश से भगाएंगे। अरे लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हमने अंत्योदय के लिए काम किया, हमने 4 करोड़ आवास दे दिया, हमने शौचालय दिया, मैं बता रहा हूं, आप सुनिए मेरी बात। 120 रुपया के जो है 1 किलो आटा चोरी कर लेते हैं अनाज, ये लोग जो बेचते हैं 4 किलो देते हैं, 1 किलो सीधे चोरी हो रहा है। क्या हम लोग नहीं जाते? सुनिए बतिया सुनिए 120 सुनिए, इंडिया गठबंधन जो लेकर आया है, एक परिवार में महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलेगा। कितना आटा खरीदेंगे लोग? हर परिवार को, गरीब अमीर सब, सुनो, सबको देने के लिए कह रहा है। और सुनिए, ये जो बीजेपी, जो मोदी जी कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी, वो तो कांग्रेस भी, महागठबंधन भी बांटने की तैयारी कर रहा है। सुनिए, मुफ्त रेवड़ी भी पूरा नहीं कर पाए जो बोले थे। सुनिए, अनाज पे कोई मारा नहीं है। 1 लाख देंगे तो बतिया सुनिए, 500 रुपया वो लोग कमा लेते हैं एक दिन में आटा सब कुछ खरीद लेंगे। समझ रहे हैं? इस बार आटा और घाटा वोट नहीं पड़ेगा। आप समझ रही है? कितना समय लगेगा आप लोगों को? 5 साल हो गया खुदैया, और कुछ कहने में मजा नहीं है। खुदाई पूरा रोड के वाट लगा दिए हैं। कितना भी समय लगेगा इसको सही होने में? एक को रोड सही हो, बताइए। शहर में चल के देखिए कितना समय लगेगा। मैं इसका जवाब दूंगा, इसका जवाब आप लीजिए अपने नेताओं से। जौनपुर तो क्या इन विषयों का ख्याल रखेगा कि जौनपुर कोई ऐसा नेता चुने जो उसके सुख दुख में शामिल हो, उसके लिए काम करे? हमको बताइए कौन नेता है? नहीं, कौन नेता हमेशा मिलते रहते हैं। इंडिया ही जीतेगी इस बार, क्योंकि 1 लाख रुपया जानते हैं हर परिवार के महिलाओं को मिलेगा, जो इंडिया गठबंधन में वादा किया है। जैसे तेजस्वी वहाँ थे इन्हीं के सरकार में, अभी उनके हटने के बाद पेपर लीक वहाँ हुआ। और राजस्थान में सुनिए, कांग्रेस के खिलाफ ये चुनाव लड़े, पेपर लीक हुआ था, सत्ता में आए। सुनिए, ये जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो गरीब अमीर सबके हैं। जानते हैं, इस बार बच्चे अपने घर फोन करके, सभी जात के बच्चे अपने घर फोन के कह रहे हैं बीजेपी को वोट मत देना और वोट देना इंडिया गठबंधन को, क्योंकि वो नौकरी देगी, लोग फार्म भरेंगे, बेरोजगारी दूर होगी, भूखमरी दूर होगी, देश से झूठ बोलने वाले लोग जाएंगे। क्योंकि विश्व गुरु बनाए हम लोग हैं, और विश्व गुरु बताए कोई अमेरिका जाता है, अपने ही प्रांत में कोई घूम नहीं सकता। नहीं, अपने प्रांत में कोई घूम नहीं सकता, यहीं मर जा रहा है। और ये दुनिया घुमा रहे हैं, कितने लोगों को घुमाए हैं।
अपने घर वाले से नहीं मिलते, कोई मना किया है? कोई परिवार वाला होगा तो कमाता है तो अपने सभी भाइयों को खिलाता है, ताना नहीं मारता। ये 4 किलो आटा का ताना मारता है जहाज से उतरने के बाद, तुम एक सेट कपड़ा का दाम नहीं देते हो। इसलिए इंडिया गठबंधन इस बार जो मुद्दा जो लेकर आया है उसी मुद्दा पे वोट पड़ेगा और इंडिया गठबंधन इनको हराएगा बुरी तरह से, इनकी जमानत जब्त होगी सब जगह से।